बरेली की ऐतिहासिक लीलौर झील पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। झील को मूल शक्ल में लाने की दिशा में काम करे जिला प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी खबर 24। बरेली के औंला तहसील क्षेत्र की ऐतिहासिक लीलौर झील को अपने आप में विख्यात है। वहां प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र शनिवार को लीलौर की ऐतिहासिक झील पर पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के साथ वृक्षारोपण किया। उन्होंने जिला प्रशासन को लीलौर झील को मूल शक्ल में लाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने झील का गौरवशाली इतिहास बताते हुए कहा कि इसे इसके मूल रूप में लाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि झील की सभी सीमा को निश्चित कर वृक्षारोपण के साथ पानी लाने के बाहरी स्रोत खोजने को भी कहा। वन विभाग को अतिशीघ्र वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये एक बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप में एक हमारी आध्यात्मिक चेतना का बहुत बड़ा एक वृतांत है। अगर आप उसको देखेंगे, हर प्रश्न का जवाब जो है एक जो हमारी सनातनी आध्यात्मिक चेतना है उसके बारे में जवाब है। उसके आधार पर ये झील का नाम लीलौर झील जो है, और अभी सबसे खुशी की बात है कि झील में पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। एक ये दर्शनीय स्थल के साथ ही साथ जो है यहाँ पे आने वाले समय बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है। अभी यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने 10,000 से ज़्यादा प्लांट लगाने का प्लान किया है। मैंने भी देखा यहाँ पे बहुत सारा इलाका जो फॉरेस्ट का था, उस फॉरेस्ट के जो हमारे डीएफओ साहब हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि इस पूरे इलाके को महाभारत कालीन वृक्षों से भर दिया जाए। अगर ऐसे वृक्षों से भर दिया जाएगा तो वो भी अपने आप में लोगों को जानकारी का एक केंद्र बनेगा कि वहाँ लोग आएँ और आकर के अपनी उस अपने पुरातन जो हम पुरातन और नवीन दोनों का एक संगम देख सकते हैं कि नई सुविधाएं हो और पुरातन हमारा जो इतिहास हो, हमारा पुरातन जो है पौराणिक जो इतिहास हमारा वो भी सबके सामने हो, वो एक अच्छा इस तरह से निकल करके आएगा। मैंने ये भी कलेक्टर साहब से कहा कि यहाँ के आसपास के जो स्कूलों को बुलाया जाए, बच्चों को बुलाया जाए। जब बच्चे आएंगे देखेंगे यहाँ पर यक्ष प्रश्न अपने आप में एक बहुत बड़ा सीखने का साधन है कि जीवन का रहस्य, जीवन क्या है, जीवन में हमारे क्या क्या तत्व हैं, वो सब सारी चीज़ों को सीखने का तो अपने आप में बहुत बड़ा एक लर्निंग होगा उन बच्चों को। और उसके साथ महाभारत की अन्य कथाओं को, कथानकों को जोड़ करके अगर हम यहाँ पे कुछ कंपटीशन वगैरह कराएं तो लोगों को और भी ज़्यादा इसमें रुचि बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में इसको थोड़ी लोगों की उत्सुकता बढ़े, लोग यहाँ आए जाएँ और एक ये आर्थिक आय का केंद्र बने। ये जब लोग आएंगे तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ लोगों को खाने के लिए, कुछ उनको खरीद के ले जाने के लिए, कुछ यहाँ की जानकारी ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिकनी चालू हो जाए तो एक आर्थिक आय का केंद्र भी बनेगा। तो संभावनाएं बहुत हैं। इसको हमारे जिलाधिकारी महोदय और इसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने विशेष रुचि ली। माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब वो पर्यटन मंत्री जी हुआ करते थे तो क्वेश्चन मंत्री जी और इसमें जो है माइनॉरिटीज़ के मंत्री जी है, दुग्ध विकास के मंत्री जी है, जब वो पर्यटन मंत्री होते थे तो उन्होंने जो हमारा महादेव जी का जो मंदिर है उसका उन्होंने पूरा जीर्णोद्धार कराया था। और उसी जगह को हम एक पर्यटक स्थल के तौर पे पूरा डेवलप कर सकते हैं, दर्शनीय स्थल डेवलप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जिलाधिकारी और हमारी जो उनकी टीम है, उस टीम के द्वारा, डीएफओ के द्वारा जो प्लांटेशन वगैरह किया जाए उससे एक अच्छा जगह बन करके तैयार है। मंत्री जी, इस लीलौर झील को आपने नया जीवन दिया है और बहुत वर्षों से आप इसके जीर्णोद्धार के लिए वर्किंग करते रहे हैं और आपने भी बहुत सारा इसमें वर्क कराया है। अब इसमें और क्या कराना चाह रहे हैं ताकि ये एक विकास को नई गति मिले औंला में? देखिए, इसको हम आध्यात्मिक पर्यटन से जोड़ना चाहते हैं। ये लीलौर झील नहीं, जब महाभारत काल के 2 पार्ट थे, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी आय क्षेत्र रामनगर थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी। एक समय ऐसा आया दोनों की राजधानी आय क्षेत्र में रही, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तभी यक्ष सरोवर में ये यक्ष प्रश्न हुए और यक्ष प्रश्न का जो सवाल है वो सब इसको पर्यटन से जोड़ते हुए आध्यात्मिक पर्यटन और इसको पक्षी विहार जैसे विषयों को जोड़कर हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। आज प्रशासन इस पर लगा है, आज पूरा इसमें पानी भरा हुआ है लबालब और ये महाभारत कालीन है, इसको महाभारत से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया जाए। जैसे पर्यटक के तौर पे भी देखा जाए आने वाले टाइम में लोग यहाँ और पर्यटन से ये पर्यटन के मानचित्र पर आवे, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसलिए आज हम पूरे प्रशासन को यहाँ लेकर आए हैं और प्रशासन ने भी इसकी वास्तविकता समझकर ये सारे काम करना प्रारंभ किया है। आगे आने वाले दिनों में
ये आर्थिक संसाधन का एक स्रोत होगा, यहाँ के निवासियों को भी एक रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र की तरक्की होगी।